इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दूसरे युग में देवताओं के युद्ध ने धरती को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इंसान तेजी से खत्म हो रहे थे, तब इंसानों ने एल्व्स और बौनों के साथ मिलकर युद्ध खत्म कर दिया था। ऑक्स और डार्क एल्व्स को बंजर जमीन की गहराई में ढकेल कर बचे हुए इंसानों ने धरती पर अलग अलग जगह ढूंढ कर अपना अपना ठिकाना बना लिया था। लेकिन एक बार फिर से इंसानों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। परछाई के सेवकों ने मौत के देवता गाथ आजुल को जगाने के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। इसके बाद हम एक एल्फ लड़की नेमेट को देखते हैं, जो कि असल में एक बाउंटी हंटर है। वो उड़ते हुए एक ड्रैगन पर सवार जादूगर फैंग को मारकर गिरा देती है। फैंग एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल था और वो भी परछाई के सेवकों में से एक है। नेमेट और फैंग के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन नेमेट फैंग का जमकर मुकाबला करती है और अपनी तलवारबाजी से फैंग की गर्दन उड़ा देती है। लेकिन तभी फैंग के शरीर से निकलने वाली काली परछाई नेमेट के अंदर प्रवेश कर जाती है और अब नेमेट भी परछाई के सेवकों की तरह शापित हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक इंसानी लड़के केल्टस को देखते हैं, जो पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ रहा होता है। केल्टस अरियालिया नाम की एक देवी का सेवक और राजदूत है और अपनी देवी के आदेश पर परछाई के सेवकों का मकसद जानने के लिए निकला है। वो एक गुफा में इस बौने आदमी से मिलने के लिए आता है। केल्टस उस बौने आदमी से कहता है कि मुझे तुमसे 2 सवालों के जवाब चाहिए। लेकिन ये बौना आदमी भी परछाई का सेवक है और वो केल्टस से कहता है कि मैं अब काली छाया के अलावा किसी को जवाब नहीं देता। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। केल्टस उस बौने को हरा देता है और एक बार फिर उससे पूछता है कि उत्तर दिशा में परछाई के सेवक इकट्ठा क्यों हो रहे हैं और हम उनसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। बौना कहता है कि कुछ दिनों में जब मौत के देवता गौथ आजुल जाग जाएंगे, तब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। परछाई की ताकत हर मौत के साथ बढ़ती ही जा रही है और जब कोलिमोन के हमलावर हमारे लिए चमत्कारी बर्तन लेकर आएंगे, तो तुम्हारे देवता हमारे सामने टिक भी नहीं पाएंगे। केल्टस को एक क्लू मिल जाता है और वो कोलिमोन को ढूंढने के लिए उस बौने को मारकर आगे बढ़ जाता है। और अब हम ऑर्क योद्धा कोलिमोन को देखते हैं, जो अपने दल को आगाह कर रहा होता है कि हमें परछाई का गुलाम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि काम खत्म होने के बाद वो चमत्कारी बर्तन हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा और इंसान भी हमसे बदला लेने के लिए हमारे गांवों पर ही हमला करेंगे। लेकिन कोलिमोन का एक साथी मुलग्रुट उसके साथ गद्दारी करता है। वो दल के लोगों को अपनी तरफ करके कोलिमोन और उसके बचे हुए साथियों पर हमला कर देता है और आखिर में वो कोलिमोन को भी बंदी बना लेता है। इधर केल्टस अपनी देवी की पूजा करता है। देवी की एक सेविका केल्टस के सामने आती है। केल्टस उसे बौने से मिली जानकारी देता है कि एक चमत्कारी बर्तन जो कोलिमोन के योद्धा परछाई के सेवकों के पास पहुंचाने वाले हैं। उसके बाद परछाई के सेवक मौत के देवता गौथ आजुल को जगाने वाले हैं। सेविका उसे बताती है कि अगर मौत का देवता आजाद हो गया तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तुम्हें जनरल ड्रेनन से मिलना होगा। उसकी काल कोठरी में परछाई का एक जासूस कैद है, उससे आगे की इंफॉर्मेशन निकलवा लेना और इसमें असफल मत होना। अब केल्टस जनरल ड्रेनन से मिलने के लिए शहर पहुंच जाता है। शहर में नेमेट भी होती है, जो कि जादूगर फैंग को मारने के बाद उसके सर पर रखा इनाम लेने के लिए आई थी। लेकिन अब उसके हाथों पर परछाई के सेवकों जैसा निशान बन चुका था। नेमेट अंदर जाकर फैंग का सर इस आदमी को देती है और उससे फैंग के सर पर रखा इनाम मांगती है। वो उस आदमी को अपना निशान भी दिखाकर उससे कहती है कि मुझे इस निशान से छुटकारा चाहिए। लेकिन ये आदमी कहता है कि ये निशान परछाई के जासूसों के हाथों पर परमानेंट होता है, इसे मिटाया नहीं जा सकता और तुम पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि तुम परछाई की ही कोई जासूस हो। वो सिपाहियों से नेमेट को बंदी बनाने के लिए कहता है और सिपाही नेमेट को पकड़ लेते हैं और तभी केल्टस वहां पहुंच जाता है। वो इस आदमी से कहता है कि मुझे परछाई के जासूस मैगेट गिल्ब्रो, जो तुम्हारी कैद में है, उससे पूछताछ करनी है। इधर जेल के अंदर मैगेट गिल्ब्रो नेमेट के पास आता है। वो नेमेट के हाथ पर बना निशान देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है कि एक जगह पर सोने से भरा एक थैला है, जिसे लेकर तुम्हें गैरेट के चौराहे पर चमत्कारी बर्तन लेने के लिए जाना होगा। इसके साथ ही वो नेमेट को एक खूनी पत्थर और बाकी रस्मों के बारे में बताता है और जब नेमेट उससे पूछती है कि खूनी पत्थर कहाँ है, तब मैगेट चौंक जाता है। वो नेमेट से कहता है कि तुम्हारे हाथ पर अगर ये निशान है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि खूनी पत्थर कहाँ है। वो नेमेट पर हमला कर देता है, लेकिन नेमेट उसे जान से मार देती है।
और तभी केल्टस वहां आ जाता है। वो मैगेट की लाश देखने के बाद सिपाहियों से कहता है कि मैगेट गिल्ब्रो मर चुका है, ये बात किसी को मत बताना, और निमिट को छुड़ाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। जंगल में केल्टस निमिट के हाथ खोल देता है और उससे मदद मांगता है। वो निमिट को अपने बारे में बताकर कहता है कि मेरी देवी तुम्हें इस श्राप से छुटकारा दिलवा सकती है, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें यह निशान बिना तुम्हारी मर्जी के मिला है, इसलिए परछाई अभी भी तुम्हें अपने वश में नहीं कर पाई है। तुम परछाई के सेवकों के बीच में घुसकर मेरे लिए जानकारी लेकर आओगी और फिर हम उन्हें रोक देंगे। निमिट उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उससे कहती है कि कैदी ने मुझे खूनी पत्थर के पास जाने के लिए बोला था। दोनों खूनी पत्थर वाले पहाड़ की चोटी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कोलीमोन मिल जाता है, जिसे उसके दल ने बांध कर बहुत मारा था और मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गए थे। कोलीमोन उनसे कहता है कि अगर तुम्हें चमत्कारी बर्तन चाहिए तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। केल्टस उनसे कहता है कि देवी ने अपने अनजान मकसद के लिए मुझे तुम दोनों से मिलने के लिए कहा था, और अब एक इंसान, एक एल्फ और एक ऑर्क तीनों टीम अप करते हैं और देवी के अनजान मकसद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो लोग खूनी पत्थर के पास पहुंच जाते हैं और पत्थर से खून इकट्ठा होने का इंतजार करते हैं, जैसा कि मैगेट ने निमिट को बताया था। लेकिन शापित होने की वजह से कभी कभी निमिट को कुछ झलकियां दिखाई देती थी। निमिट झलकियों और आवाजों का पीछा करके जंगल में जाती है और उसको एक पेड़ के अंदर से सोने के सिक्के मिल जाते हैं। सोने के सिक्के और खूनी पत्थर से खून लेकर वो तीनों बैरेट के चौराहे पर जाने लगते हैं। परछाई धीरे धीरे निमिट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निमिट अब भी अंदर ही अंदर उनसे लड़ रही होती है और आखिरकार वो लोग चौराहे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो तीनों पहाड़ की चोटी पर मुलग्रुट और उसके दल के आने का इंतजार करते हैं और इसी बीच केल्टस एक बार फिर से ध्यान लगाकर देवी की सेविका से मिलता है और सेविका उससे कहती है कि निमिट भरोसे के लायक नहीं है, वो कातिल है और जल्द ही मौत के देवता की सेवक बन जाएगी, इसलिए काम खत्म होते ही उसे मार देना। देवी का यह आदेश मिलने के बाद केल्टस के मन में उथल पुथल होने लगती है, क्योंकि अब वो निमिट को पसंद करने लगा था। खैर इधर मुलग्रुट और उसका दल वहां पहुंच जाता है और निमिट परछाई की सेविका बनकर उनके पास जाती है। वो सोने के सिक्के मुलग्रुट को देकर चमत्कारी बर्तन ले लेती है। निमिट वापस जाने लगती है कि तभी वहां परछाई का एक दूसरा सेवक भी आ जाता है और उसे देखते ही मुलग्रुट के लोग निमिट को पकड़ लेते हैं। वो सेवक मुलग्रुट से कहता है कि ये लड़की एक धोखेबाज है, इसलिए बर्तन मुझे दे दो। उसकी बात मानकर वो लोग निमिट से बर्तन छीनकर उस सेवक को दे देते हैं और निमिट को बंदी बना लेते हैं। वो असली सेवक उपहार के रूप में एक मंत्र पढ़ता है, जिससे कि मुलग्रुट और उसके सभी आदमी परछाई के सेवक बन जाते हैं और उनके हाथों पर भी निशान बन जाता है। वो सेवक उन लोगों को दिमवूद नाम की एक जगह पर जाने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है और मुलग्रुट का दल निमिट को बंदी बनाकर दिमवूद की तरफ चल देते हैं। केल्टस और कोलीमोन पहाड़ की चोटी पर सब कुछ देख रहे होते हैं और अब कोलीमोन निमिट को छुड़ाने के लिए दल के पीछे और केल्टस साये के सेवक का पीछा करके बर्तन हासिल करने के लिए चला जाता है और यहाँ से तीनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। इधर केल्टस उस सेवक का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। उन दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन सेवक केल्टस को हरा देता है। केल्टस की भक्ति अब कमजोर पड़ चुकी थी। वो सेवक एक मंत्र पढ़ता है, जिससे कि केल्टस भी शापित हो जाता है और उसके हाथों पर भी अब परछाई के सेवकों वाला निशान बन जाता है, जिसके बाद केल्टस चाह कर भी उस सेवक को मार नहीं पाता। वो सेवक केल्टस से कहता है कि तुम्हारा विश्वास अब कमजोर पड़ रहा है, तुम जल्द ही गौथ अजुल के सेवक बन जाओगे। और वो केल्टस को अधमरा छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद केल्टस अपनी देवी से प्रार्थना करता है कि मुझे बचा लो। तब देवी अरियालिया की सेवक उससे कहती है कि तुम नाकाम रहे, तुमने हमें निराश किया है और अब तुम शापित हो चुके हो, इसलिए देवी तुम्हें अपना नहीं मानती। केल्टस अब धीरे धीरे मौत की आगोश में जा रहा होता है। दूसरी तरफ कोलीमोन भी अपने दल के पास पहुंच जाता है। वो मुलग्रुट को दल का सरदार बने रहने की चुनौती देता है और दल का नियम था कि सरदार को चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। जो जीतेगा वही दल का नया सरदार होगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिर में कोलीमोन मुलग्रुट को मारकर अपना बदला ले लेता है और दल का नया सरदार बन जाता है। पूरा दल कोलीमोन से डरने लगता है, लेकिन तभी मुलग्रुट एक बार फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो गाथ अजुल मौत के देवता का सेवक था, इसलिए अब वो अमर हो चुका था।
अब मुलगुरुत के साथ साथ पूरा दल कोलिमोन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। कोलिमोन तुरंत निमिट को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। पूरा दल उसका पीछा करता है। वो लोग तीर चलाते हैं और एक तीर निमिट को लग जाती है, लेकिन फिर भी वो दोनों भागने में कामयाब हो जाते हैं। इधर केल्टस मरने वाला होता है कि तभी एक बड़े देवता टर्सा की सेविका केल्टस के पास आती है। वो केल्टस से कहती है कि मैं तुम्हारी इकलौती और सबसे पुरानी दोस्त हूँ। तुम्हारी भक्ति में बहुत ज्यादा ताकत है। परछाई मरे हुए लोगों पर कब्जा करती है, लेकिन जिंदा लोगों पर उसका कोई बस नहीं चलता। वो अपनी शक्तियों से केल्टस को पूरी तरह से ठीक कर देती है। इधर कोलिमोन निमिट का इलाज करता है। होश में आते ही निमिट केल्टस के बारे में पूछती है। तब कोलिमोन उसे बताता है कि वो परछाई के सेवक से लड़ने के लिए गया था। निमिट उसे कहती है कि परछाई के सेवकों ने गलत एल्व्स को अपना श्राप दिया है और अब मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। कोलिमोन भी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ आगे बढ़ता है। श्राप के बाद दिखने वाली झलकियों की वजह से निमिट आगे का रास्ता ढूंढती है और तभी रास्ते में उन्हें वही बौना मिल जाता है जो शुरू में केल्टस से मिला था और अब उसका एक हाथ कटा हुआ था, लेकिन वो मौत के देवता का सेवक था, इसलिए मरा नहीं था। वो बौना कोलिमोन और निमिट पर हमला कर देता है। वो कोलिमोन को मारने वाला ही होता है कि तभी वहां आ जाता है केल्टस और इस बार वो बौने की गर्दन काटकर उसे मार देता है। निमिट और कोलिमोन दोनों केल्टस को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन अब केल्टस के पास जादुई ताकत भी होती है। वो निमिट से कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, अपनी अच्छाइयों की वजह से तुम श्राप का विरोध कर पा रही हो। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि देवी अरियालिया तुम्हारे इस निशान को मिटा सकती है। निमिट कहती है कि मुझसे जब तक हो सकेगा मैं इस श्राप का विरोध करती रहूंगी। केल्टस उनसे कहता है कि अब परछाई के सेवकों के पास मौत के देवता को जगाने का सारा सामान मौजूद है और राक्षसों के कुएं के पास वो मौत के देवता को जगाने वाले हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। निमिट अपने श्राप की वजह से उनसे आकर्षित हो रही है, इसलिए निमिट ही हमें वहां तक पहुंचा सकती है। खैर वो लोग राक्षसों के कुएं के पास पहुंच जाते हैं। सारे परछाई के सेवक वहां इकट्ठा होते हैं और रस्म शुरू करने वाले होते हैं। इधर ये तीनों उन्हें रोकने का प्लान बनाते हैं और केल्टस कहता है कि निमिट अपने निशान की वजह से उनके सबसे करीब जा सकती है और हम दोनों उनका ध्यान भटकाएंगे। निमिट वो चमत्कारी बर्तन लेकर तोड़ देगी और बर्तन की राख हवा में उड़ा देगी। प्लान के मुताबिक निमिट उनके बीच में जाती है। इधर मौत के देवता को जगाने की रस्म शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब उनके बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। सेवकों की ताकत के सामने निमिट कमजोर पड़ने लगती है। मुलगुरुट एक बार फिर से उसे तीर मारकर घायल कर देता है और इस लड़ाई के बीच में ही परछाई के सेवक मौत के देवता को जगाने में कामयाब हो जाते हैं। वो बाहर आने लगता है। निमिट उसे रोकने में नाकाम हो जाती है, लेकिन तब केल्टस उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अपने देवता टर्सा की दी हुई नई ताकत से गौथ अजुल को हराकर फिर से उसी कुएं में कैद कर देता है और परछाई के सारे सेवक भी इसके साथ ही मारे जाते हैं। लेकिन इस युद्ध में निमिट बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। वो मर चुकी होती है, लेकिन आखिर में केल्टस अपनी शक्तियों से उसे एक बार फिर से जिंदा कर देता है और वो तीनों अपनी जीत की खुशी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ ही यह फिल्म भी खत्म हो जाती है।